इस वक्त की बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल और देश की राजनीति से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीडिया से मुखातिब हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा हुई है। बंगाल को कम वैक्सीन मिल रही है, यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है और वैक्सीन की मांग जाहिर सी बात है इस मुलाकात के दरमियान ममता बनर्जी ने की है। प्रधानमंत्री से इसी के मद्देनजर इस मुद्दे पर बात की ममता बनर्जी ने। आज भी मैंने सुना दूसरों लोगों को रुक के रख दिया है, ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। I am always hopeful. Didi, did you talk to Prime Minister on Pegasus? Sometimes what I discuss in details, I cannot say publicly. Your MPs also went to the election commission about the by-elections to 7 seats in West Bengal. Where do you stand on that, Didi? Yes, we want that within the stipulated time what election commission said. Because now the COVID situation of Bengal is okay. Now it is about 1%. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज कुंद्रा की। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, मगर अब भी इस मामले से जुड़े कई राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच में नए खुलासे कर रही है और अब जांच का एक ऐसा सबूत मिला जिसने राज कुंद्रा के अश्लील कारोबार से कमाई का पूरा काला चिट्ठा ही खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक लैपटॉप से राज कुंद्रा की फ्यूचर प्लानिंग का पूरा खाका मिला है। डर्टी पिक्चर के एक और राज का खुलासा। कुंद्रा की फ्यूचर प्लानिंग का काला चिट्ठा सामने आया। लैपटॉप से खुला अरबों की कमाई का राज। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किल और बढ़ गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक करके इस काले कारोबार से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच को अब एक नया सबूत हाथ लगा है, जिससे खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा की प्लानिंग कितनी बड़ी थी, किस तरह वो इस काले कारोबार से अरबों की कमाई करने का ख्वाब देख रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को ये सबूत एक लैपटॉप से मिला है, जिसे उमेश कामत की गिरफ्तारी के बाद बरामद किया गया है। पुलिस ने जब इस लैपटॉप की जांच की तो इसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिली, जिसमें पॉलीफेम कंपनी से होने वाले भविष्य के मुनाफे का जिक्र किया गया है। क्राइम ब्रांच की अब तक की जांच में साफ हो गया है कि अकूत पैसा कमाने के लिए राज कुंद्रा और उसके सहयोगियों ने न सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री की राह चुनी, बल्कि आने वाले सालों में मुनाफा कैसे कमाया जाएगा और उनका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, इसका एक रोड मैप भी तैयार कर लिया था। राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत के लैपटॉप से मिले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये बातें लगभग साफ होती दिख रही हैं, जिसका जिक्र मुंबई पुलिस ने इस मामले में दर्ज हुई पहली चार्जशीट में भी किया। लैपटॉप से मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा ने प्लान बी के तहत पूरा प्लान बनाया था और पॉलीफेम को इसके बारे में बताया था। सूत्रों के मुताबिक पावर पॉइंट में अगले 3 साल की कमाई का पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया था। 2021-22 में ग्रॉस रेवेन्यू 36 करोड़ 50 लाख रुपए बताया गया है और प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार बताया गया है। वहीं साल 2022-23 में ग्रॉस रेवेन्यू 73 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार रुपए बताया गया है। तो साल 2023-24 में ग्रॉस रेवेन्यू 146 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 30 करोड़ 42 लाख से ज्यादा बताया गया है। पुलिस को मिली इस जानकारी में गौर करने वाली बात यह है कि रेवेन्यू को रुपए नहीं बल्कि बॉन्ड में बताया गया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24 ये 3 सालों में क्या मुनाफा कमाया जाएगा और वो किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में
साफ हो रही थी। राज कुंद्रा ने प्लान बी के तहत ही ये सारी तैयारी तब कर ली थी जब उसे लग चुका था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटशॉट बैन हो सकता है। राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से पहले ही उसके प्लान बी का खुलासा हो चुका है, जिसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार पर कुंद्रा और उनकी टीम की बातचीत का जिक्र है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक जब कुंद्रा के हॉटशॉट ऐप को गूगल प्ले और एप्पल ने प्लेटफॉर्म से हटा दिया तो इसका सीधा असर कुंद्रा की कमाई पर पड़ा था। लिहाजा कुंद्रा ने इससे भी बड़ा दांव खेलने की सोची और 3 साल में अरबों रुपए कमाने का ख्वाब देख लिया था, क्योंकि राज कुंद्रा और उसकी टीम को हॉटशॉट ऐप से मोटी कमाई की लत लग चुकी थी। शुरुआती दिनों में इस ऐप से एक दिन की कमाई 2 से 3 लाख रुपए थी, जो कुछ ही महीनों में बढ़कर 6 से 8 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। माना जाता है कि दुनिया में पॉर्न इंडस्ट्री का बिजनेस $100 बिलियन से भी ज्यादा है। दुनिया भर में ऐसा कंटेंट परोसने वाली 2.5 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट और एप्स हैं। इसलिए कुंद्रा एंड कंपनी भी इस कारोबार में कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहती। मगर राज कुंद्रा के काले कारोबार का ये ख्वाब अपने अंजाम तक पहुंचता उससे पहले ही पूरी प्लानिंग फेल हो गई और राज कुंद्रा सलाखों के पीछे पहुंच गया। टीम न्यूज़ नेशन।